अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है ड्रा शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली स्पॉटेड बीम। शीयर फोर्स ऐसी फोर्स को कहते हैं जिसकी वजह से बीम के अंदर क्रैक्स आते हैं और बीम स्लाइड करके फेल हो जाता है। और बेंडिंग मोमेंट से मुराद ऐसी मूवमेंट है जो आरसीसी बीम को झुकाती है, बेंड करती है या बेंड करने की कोशिश करती है। शीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने का मकसद क्या होता है? बेसिकली ये स्ट्रक्चर का एनालिसिस होता है कि हमें ये पता चल जाए कि जो शीयर फोर्स है वो बीम में किस पॉइंट पे मिनिमम है और किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। और जिस पॉइंट पे शीयर फोर्स मैक्सिमम होगी, शीयर फोर्स को काउंटर करने के लिए हम उस पॉइंट पे बेंट अप बार और स्टिरप्स का इस्तेमाल करेंगे। और जो बेंडिंग मोमेंट होती है, ये इसको कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है कि जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगी, हमें वो पॉइंट का पता चल जाए। नॉर्मली सिंपली स्पॉटेड बीम में स्पोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की मकदार जो है वो मिनिमम होती है, और जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी वो या तो सिंपली स्पॉटेड बीम में सेंटर पर मैक्सिमम होगी या पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की मकदार जो है वो मैक्सिमम होगी। तो ये डायग्राम ड्रा करने का मकसद ये होता है कि हमें ये पता चल जाए किस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे बीम ने बेंड होना है। तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए हम आरसीसी बीम में मेन स्टील या टेंशन स्टील को डिज़ाइन करते हैं। तो ये एक सिंपली स्पॉटेड बीम है जिसके लिए हमने शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। सिंपली स्पॉटेड से मुराद ऐसा बीम है जो सिर्फ सहारों के ऊपर लोड को ट्रांसफ़र करता है, बीम और स्पोर्ट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। सिंपली स्पॉटेड बीम की एग्जांपल जो है वो आरसीसी लिंटल है। इसके अलावा लोड बेरिंग वॉल स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्लैब डिज़ाइन की जाती है वो भी सिंपली स्पॉटेड बीम की ही एग्जांपल है। तो ये जो सिंपली स्पॉटेड बीम है इसका टोटल स्पैन 4 मीटर है। बी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू 1500 किलोग्राम है। इसके अलावा बी टू सी पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और उसके ऊपर 1000 किलोग्राम पर मीटर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा सी पॉइंट के ऊपर भी एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू 1500 किलोग्राम है। इस तरह बीम का जो टोटल स्पैन है वो 4 मीटर है। 3 तरह की बीम पे जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, 2 पॉइंट लोड हैं और एक यूडीएल लोड है। पॉइंट लोड जो है वो दोनों साइड से स्पोर्ट्स से 1.5 मीटर डिस्टेंस पे अप्लाई हो रहा है, जबकि जो यूडीएल लोड है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर के हिसाब से 1 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। पॉइंट लोड से मुराद ऐसा लोड है जो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई होता है और अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं करता। और यूडीएल लोड से मुराद है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो बीम के कुछ हिस्से पर एक स्पेसिफिक रेशो के साथ, एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। ऐसे लोड को हम यूडीएल लोड कहते हैं। तो इस बीम के लिए हमने शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रा करना है। शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा, हमने क्या करना है, स्पोर्ट्स के लिहाज से बीम के रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास जो स्पोर्ट गिवन है वो सिंपली स्पॉटेड बीम है। सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर जो है वो एक तरह का रिएक्शन होता है, वो वर्टिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्टैटिक्स इक्वेशन की मदद से, इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है उनकी मदद से हमने रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन होती है स्टैटिक्स की, समीशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, राइट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज़ इक्वल टू लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। या हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी बीम पे जितनी भी लेटरल फोर्सेज लगेंगी, चाहे वो लेफ़्ट साइड से सपोर्ट पे आए चाहे वो राइट साइड से सपोर्ट पे आए, इन दोनों का जो डिफरेंस है या इन दोनों का जो मजमूआ है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस बीम के ऊपर किसी भी किस्म की कोई लेटरल फोर्स या हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो जो पहली जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, वो इस बीम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन है समेशन एफ वाई इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि अलजबरिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। किसी भी बीम पर लगने वाली तमाम अमूदी फोर्सेस का मजमूआ वो 0 के बराबर होना चाहिए। वर्टिकल फोर्सेस को हम दो तरीके से या दो टाइप्स में उसको हम डिवाइड करते हैं। एक अपवर्ड फोर्सेस होती हैं और दूसरी डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं।
अपवर्ड फोर्सेस से मुराद क्या होंगी, जो रिएक्शन की फ़ोर्स होगी। फॉर एग्जांपल ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पे भी एक फ़ोर्स होगी रिएक्शन की, जिसको हम अपवर्ड फोर्स में लेंगे और ये पॉजिटिव होगी। और दूसरा जो दूसरी सपोर्ट है ये भी सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन की फ़ोर्स होगी और उसको हम अपवर्ड लेंगे और वो पॉजिटिव होगी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अपवर्ड फोर्सेस जो हैं वो किसके बराबर होंगी, डाउनवर्ड फोर्सेस की। बीम की स्टेबिलिटी के लिए दूसरी इक्वेशन को भी जो है सेटिस्फाई करना चाहिए या इसको भी फुलफिल होना चाहिए कि बीम पर जितनी फोर्सेस ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी तो बीम की जो सपोर्ट्स हैं उसको काउंटर भी उतनी ही फोर्सेस को करना चाहिए। तो इस बीम में हमारे पास दो तरह की अपवर्ड फोर्सेस हैं, एक होगी सपोर्ट लेफ़्ट की अपवर्ड फोर्स और दूसरी होगी सपोर्ट राइट की अपवर्ड फोर्स। बेसिकली ये जो अपवर्ड फोर्स होगी सपोर्ट की, इसको हम रिएक्शन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो पहली सपोर्ट वो ए पॉइंट पे है तो ये R1 या RA हो जाएगा, रिएक्शन एट ए पॉइंट या रिएक्शन ऑफ ए सपोर्ट। यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट प्रोवाइड की गई है तो यहाँ पे इसको हम रिएक्शन ऑफ सपोर्ट एट डी पॉइंट क्या लेंगे या R2 से इसको हम डोनेट करेंगे। तो अपवर्ड फोर्सेस में R1 और R2 आ जाएंगी। इसके अलावा इस बीम पे कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे बीम पर अमल करने वाली डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं। डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो तीन तरह की हैं हमारे पास। एक बी पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू 1500 किलोग्राम है। दूसरा सी पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू भी 1500 किलोग्राम है। और बी और सी पॉइंट के दरमियान 1 मीटर का फासला है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई हो रहा है। ये तीनों जो हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। तो अब हम डाउनवर्ड फोर्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहली डाउनवर्ड फोर्स है 1500 किलोग्राम प्लस दूसरी जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है UDL 1000 किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर के ऊपर 1000 किलोग्राम का जो UDL लोड है वो अप्लाई होगा। तो बीम का जो टोटल स्पैन है जिसके ऊपर UDL लोड अप्लाई है वो भी 1 मीटर है। तो UDL लोड आ जाएगा 1000 × 1 प्लस इसके अलावा जो डाउनवर्ड फोर्स है तीसरी डाउनवर्ड फोर्स वो भी एक पॉइंट लोड है जिसकी वैल्यू 1500 किलोग्राम है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डाउनवर्ड फोर्सेस को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास डाउनवर्ड फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी 4000 किलोग्राम जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन के लिहाज से डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो 4000 किलोग्राम है। तो जो दोनों रिएक्शन की स्पोर्ट्स हैं या दोनों स्पोर्ट्स के रिएक्शन हैं उनको मिलकर 4000 किलोग्राम लोड को काउंटर करना है। इसके अलावा जो स्टैटिक्स की तीसरी इक्वेशन है समेशन m = 0 के किसी भी पॉइंट्स के गिर्द तमाम मूवमेंट्स का मजमूआ जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, चाहे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी होंगी, जो मूवमेंट्स घड़ीवार सिमत में हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी होंगी, जो मुखालफ घड़ीवार सिमत होंगी। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट हम कहते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। किसी भी फोर्स को उसके मुतल्लिका फासला से अगर हम ज़रब दे देते हैं तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाती है। मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने दोनों में से किसी एक स्पोर्ट को फ़िक्स करना है, चाहे लेफ़्ट स्पोर्ट को फ़िक्स कर लें चाहे राइट स्पोर्ट को फ़िक्स कर लें। जो लेफ़्ट स्पोर्ट है वो ए पॉइंट के ऊपर है। तो मैंने क्या किया है कि ए स्पोर्ट के या ए पॉइंट के गिर्द जितनी भी मूवमेंट्स होंगी, चाहे वो क्लॉकवाइज हैं चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, उनका मजमूआ वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो तीसरी इक्वेशन में हमने क्या करना है कि दोनों स्पोर्ट में से किसी एक स्पोर्ट को फ़िक्स करना है जिसके गिर्द तमाम मूवमेंट्स का मजमूआ जो है वो 0 के बराबर होगा। तो मूवमेंट्स क्लॉकवाइज भी होंगी और एंटी क्लॉकवाइज भी होंगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बीम पे जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी आएंगी। पहली फोर्स है 1500 किलोग्राम जो कि एक पॉइंट लोड है। 1500 किलोग्राम जो पॉइंट लोड है इसने ए स्पोर्ट के गिर्द हमने मूवमेंट लेनी है। तो ए स्पोर्ट के गिर्द इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो मूवमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, मूवमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो यहाँ पे जो पहली फोर्स है वो 1500 किलोग्राम है, ए स्पोर्ट तक उसका फासला है 1.5 मीटर। तो पहली मूवमेंट आ जाएगी 1500 × 1.5 मीटर। इसके अलावा जो दूसरी मूवमेंट होगी वो UDL लोड की होगी।
यूडीएल लोड को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। यूडीएल लोड को सॉल्व करने का तरीका ये है कि यूडीएल लोड को सबसे पहले हम पॉइंट लोड में चेंज करते हैं। तो यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जितने वो स्पैन पे अमल कर रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूडीएल जो है वो 1 मीटर के ऊपर जो है अप्लाई हो रहा था, 1000 इंटू 1 करेंगे तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1000 किलोग्राम हमारे पास लोड आ जाएगा। यूडीएल से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूडीएल जितने फासले के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है उसके हाफ के साथ उसको हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो यूडीएल लोड था ये 1000 किलोग्राम पर मीटर है, वो ये 1 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में चेंज करना है। तो पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जितने स्पैन पे ये लग रहा है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 किलोग्राम पर मीटर को हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यूडीएल जो है वो पॉइंट लोड बन जाएगा। तो पॉइंट लोड बनने के साथ ही ये क्या होगा, इतने स्पैन के मिड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 मीटर पे अप्लाई हो रहा है तो ये 0.5 मीटर के ऊपर डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो इससे आगे मूवमेंट बनाने के लिए हमने मूवमेंट लेनी है ए पॉइंट तक। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम इस पॉइंट लोड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो यूडीएल लोड है उसकी वैल्यू थी 1000, उसको मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, ये पॉइंट लोड बन गया। पॉइंट लोड से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो यूडीएल लोड है ये 1 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रहा था तो इसका हाफ बन जाएगा 1/2 0.5 मीटर बन जाएगा। हमने ए स्पोर्ट को फिक्स किया हुआ है तो ए स्पोर्ट तक हमने फासले को क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो सेंटर से जो ए तक फासला होगा वो बनेगा 1/2 प्लस ये जो 1.5 आया है, ये आगे जो हमने ए स्पोर्ट तक जाना है इस तक जो फासला हमारे पास है वो 1.5 मीटर है। तो यूडीएल के हाफ डिस्टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर को ऐड कर देंगे। तो यूडीएल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूडीएल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम इसको डिस्टेंस से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, एक दफ़ा पूरे फासले के साथ, दूसरी दफ़ा उसी फासले के हाफ के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 1.5 मीटर ऐड हुआ है वो इसलिए ऐड किया गया है कि हमने ए स्पोर्ट को फिक्स किया था तो ए स्पोर्ट तक फासले को हमने इसमें ऐड कर लेना है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 1/2 प्लस 1.5 मीटर। तो ए स्पोर्ट तक जो है वो यूडीएल लोड की मूवमेंट आ जाएगी। प्लस इसके अलावा जो तीसरी फोर्स है वो भी एक पॉइंट लोड है और वो सी पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो लोड की वैल्यू है 1500 किलोग्राम। हमने ए स्पोर्ट को फिक्स किया हुआ है तो सी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जो फासला है वो बनता है 1 + 1.5, ये बनता है 2.5। तो जो सी पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है इसकी मूवमेंट हम किस तरह से लेंगे कि पॉइंट लोड आ जाएगा 1500 किलोग्राम और सी पॉइंट तक जो फासला है वो है 2.5 मीटर। तो हम 1500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास तीसरी जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ जाएगी। इसके अलावा इस बीम पे कोई भी डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग रही जो ए स्पोर्ट के गिर्द क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाए। तो अब हम जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये जो रिएक्शन 2 है या स्पोर्ट का रिएक्शन है, इसने भी ए स्पोर्ट के गिर्द जो है वो मूवमेंट बनानी है, लेकिन इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और मूवमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो यहाँ फोर्स हमारे पास होगी R2 और इसका ए स्पोर्ट तक जो फासला होगा वो बन जाएगा 1.5 + 1 + 1.5, ये बनेगा 4 मीटर। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो हमारे पास एक ही होगी, फोर्स होगी R2 और उसका ए स्पोर्ट तक फासला होगा 4 मीटर। तो इसके अलावा बीम पे कोई एंटी क्लॉकवाइज फोर्स नहीं है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 1500 × 1.5 करेंगे, ये आएगा 2250 प्लस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मूवमेंट की 2000 प्लस 1500 × 2.5 करेंगे, यहाँ से हमारे पास मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी 3750 किलोग्राम पर मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा R2 × 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये R2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन की इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 2000 किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे कि ये जो R2 की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन ए के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे
जो इक्वेशन ए है वो बराबर है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4000 किलोग्राम। तो R2 की जगह जो है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। R2 की वैल्यू हमारे पास आई है 2000 किलोग्राम। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4000 किलोग्राम। R1 प्लस R2 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इक्वल साइन की इस तरफ ये प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 2000 किलोग्राम। तो इस तरह हमने क्या करना है, दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेना है। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्विलिब्रियम की जो है स्टैटिक्स की तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर कोई लेटरल फोर्स अप्लाई हो रही है, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 जिसमें अपवर्ड फोर्सेज और डाउनवर्ड फोर्सेज को हम इक्वल करेंगे, और तीसरी इक्वेशन होगी समीशन एम इज इक्वल टू 0 जिसमें हम क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट का जो मजमूआ है वो उसको इक्वल कंसिडर करेंगे, या इसका जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर हम लेंगे। तो अगर कोई बीम, जैसा कि ये शक्ल में है कि ये जो है सिमेट्रिकली लोडेड बीम है कि इस बीम के ऊपर एक जैसे लोड अप्लाई हो रहे हैं। बी पॉइंट के ऊपर जो है 1500 किलोग्राम लोड है और उसका स्पोर्ट से फासला भी 1.5 मीटर है, और इसी तरह डी स्पोर्ट से भी एक लोड अप्लाई हो रहा है 1.5 मीटर के फासले पे, और उसकी जो वैल्यू है पॉइंट लोड की वो 1500 किलोग्राम है। तो अगर कोई बीम ऐसा हो जिस पे सिमेट्रिकली लोड अप्लाई हो रहे हों, यानी कि एक जैसे लोड अप्लाई हो रहे हों और उनका फासला भी जो स्पोर्ट से एक जितना हो, तो इसके रिएक्शन निकालने का एक तरीकाकार ये भी है कि हम क्या करें कि बीम पर अमल करने वाले टोटल लोड, जो कि टोटल लोड हमारे पास कितना है 4000 किलोग्राम है, सिमेट्रिकली लोडेड होने की सूरत में हम क्या करेंगे कि R1 बराबर हो जाएगा टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2। टोटल लोड को डिवाइड बाय 2 इसलिए करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स हैं वो 2 हैं, तो हाफ लोड एक स्पोर्ट बर्दाश्त करेगी और हाफ लोड दूसरा स्पोर्ट बर्दाश्त करेगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बीम है उसको सिमेट्रिकली लोडेड होना चाहिए। सिमेट्रिकली लोडेड बीम तब होगा जब उस पर जो लोड्स हैं वो भी सेम हो और लोड का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या स्पोर्ट से जो फासला है वो भी बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी R1 की वैल्यू आ रही है कि टोटल लोड हमारे पास 4000 किलोग्राम, डिवाइड बाय 2 कर दें तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ रही है 2000 किलोग्राम आ जाएगा। इसी तरह जो R2 है उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 2000 किलोग्राम। शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जो दूसरा स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, शियर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। शियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक सिंपल सा रूल माइंड में रखना है कि वो रूल क्या है कि जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी उनको आपने पॉजिटिव लेना है और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होंगी उनको नेगेटिव लेना है। तो इसके अलावा जो दूसरा आपने एक रूल जो है वो माइंड में रखना है वो ये है कि जिस पॉइंट पर भी आपने शियर फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उससे पीछे वाले पॉइंट पे भी जो शियर फोर्स आ रही होगी, अगर वो अपवर्ड है तो उसको हम पॉजिटिव ऐड करेंगे, और अगर वो फोर्स डाउनवर्ड है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। तो बीम के स्केच को देखें कि इसमें ए पॉइंट से पीछे कोई फोर्स नहीं आ रही। पहली जो हमारे पास फोर्स है वो रिएक्शन की है, और रिएक्शन की फोर्स हमने भी कैलकुलेट की है वो 2000 किलोग्राम है। तो पहली जो हमारे पास फोर्स आ जाएगी वो किस पॉइंट पे होगी, वो ए पॉइंट पे होगी, और ये रिएक्शन की फोर्स है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो सबसे पहली जो शियर फोर्स हमारे पास आ जाएगी वो होगी शियर फोर्स एट पॉइंट ए। शियर फोर्स को हम वी से डिनोट करते हैं और ए से मुराद है कि हम ए पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए पॉइंट पे जो शियर फोर्स है वो रिएक्शन की फोर्स है और उसकी वैल्यू कितनी है 2000 किलोग्राम। इससे पीछे जो है वो ए पॉइंट से पीछे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो इसलिए हमने किसी दूसरी फोर्स को इसमें ऐड या इसे माइनस नहीं करना। ए पॉइंट पे हमारे पास शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2000 किलोग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बीम में वो है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे शियर फोर्स हमने कैसे कैलकुलेट करनी है कि बी पॉइंट पे जो शियर फोर्स है और उससे पीछे जो फोर्स आ रही है उसको भी हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो बी पॉइंट से पीछे फोर्स जो आ रही है ए पॉइंट पे वो कितनी है 2000 किलोग्राम है, जो कि ए पॉइंट की शियर फोर्स है। इसके अलावा बी पॉइंट पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है, डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू है वो 1500 किलोग्राम है। तो ये डाउनवर्ड है तो इसको हम माइनस लेंगे, और जो पीछे से आने वाली फोर्स है शियर फोर्स वो अपवर्ड है, उसको हम
पॉजिटिव लेंगे। तो शीयर फोर्स एट पॉइंट बी हमारे पास आ जाएगी 2000 जो किलोग्राम है, 2000 किलोग्राम की जो फोर्स आ रही है ये पीछे वाले पॉइंट ए पॉइंट की शीयर फोर्स है, और बी पॉइंट के ऊपर जो अपनी शीयर फोर्स है वो 1500 किलोग्राम है जो डाउनवर्ड है। तो 2000 में से हम 1500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से हमारे पास शीयर फोर्स एट बी पॉइंट आ जाएगी 500 किलोग्राम। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। बी से आगे जो लोड अप्लाई हो रहा है बीम पे वो यूडीएल लोड है। तो जब भी बीम पे यूडीएल लोड अप्लाई होगा उसके लिए हमने क्या करना है कि एक तो उस पॉइंट पे शीयर फोर्स लेनी है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे कैसे जाएंगे, फ्रॉम बी टू सी। इसका मतलब ये होगा कि हमने बी और सी के दरमियान भी शीयर फोर्स कैलकुलेट करनी है। इसकी वजह क्या है कि यूडीएल जो लोड है वो यूनिट लेंथ के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हर यूनिट लेंथ के बाद इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जब नेक्स्ट पॉइंट पे हमने जाना है तो यूडीएल लोड है, तो इसके लिए हम शीयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, शीयर फोर्स फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि बी और सी पॉइंट के दरमियान जो है वो यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। तो बी पॉइंट पे जो शीयर फोर्स आ रही है उसकी वैल्यू है 500 किलोग्राम, और बी और सी के दरमियान जो लोड है वो यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, और उसकी वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड है, उसको हम माइनस में लेंगे। तो पीछे से जो फोर्स आ रही है बी पॉइंट की वो 500 किलोग्राम है, और बी और सी पॉइंट के दरमियान जो लोड अप्लाई हो रहा है वो यूडीएल है, और यूडीएल कितना अप्लाई हो रहा है 1000 किलोग्राम पर मीटर, और बी और सी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस भी कितना है जी 1 मीटर है। तो हम यूडीएल की सूरत में जो है शीयर फोर्स वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि पीछे वाले पॉइंट पे जो शीयर फोर्स आ रही है वो है 500 किलोग्राम माइनस बी और सी के दरमियान एक लोड अप्लाई हो रहा है जो कि यूडीएल है, लोड की वैल्यू है 1000 और स्पैन है 1 मीटर। तो 500 इंटू 1000 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास शीयर फोर्स फ्राम बी टू सी आ जाएगी -500 किलोग्राम। इसके बाद हमने शीयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है कि जब हमने बी और सी के दरमियान शीयर फोर्स कैलकुलेट कर ली है, पहले बी पॉइंट पे की थी फिर बी और सी के दरमियान, अब हमने डायरेक्ट सी पॉइंट पे शीयर फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सी पॉइंट पे भी शीयर फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जो पीछे से शीयर फोर्स आ रही है बी और सी पॉइंट के दरमियान, और जो सी पॉइंट के ऊपर शीयर फोर्स है उसको भी हम ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी और सी पॉइंट पे फ्राम बी टू सी जो शीयर फोर्स आ रही थी वो है -500 किलोग्राम, और सी पॉइंट के ऊपर जो शीयर फोर्स है पीछे से जो आने वाली फोर्स है वो -500 किलोग्राम है, और सी पॉइंट के ऊपर जो अपना एक लोड अप्लाई हो रहा है, पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, उसकी वैल्यू है 1500 किलोग्राम, और ये डाउनवर्ड है तो इसको हम माइनस में लेंगे। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सी पॉइंट के ऊपर जो पीछे से फोर्स आ रही है पॉइंट लोड वो है -500 माइनस 1500, माइनस इसलिए किया है कि जो पॉइंट लोड सी पॉइंट के ऊपर आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो उसको हम माइनस में लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास शीयर फोर्स एट पॉइंट सी की वैल्यू आ जाएगी -2000 किलोग्राम। सी के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे हमने शीयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है कि जो डी पॉइंट से पीछे जो शीयर फोर्स आ रही है उसको भी हम डिज़ाइन में ऐड करेंगे, और डी पॉइंट के ऊपर जो अपनी फोर्स होगी उसको भी हम ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डी पॉइंट के ऊपर जो अपनी फोर्स है वो रिएक्शन 2 है, यानी कि डी स्पोर्ट का या स्पोर्ट 2 का रिएक्शन है, और वो अपवर्ड है, और कितनी वैल्यू है उसकी 2000 किलोग्राम। तो ये तो डी पॉइंट के ऊपर शीयर फोर्स होगी। तो जो डी पॉइंट से पीछे फोर्स आ रही है जो कि सी पॉइंट की शीयर फोर्स है वो उसकी वैल्यू है -2000 किलोग्राम, और डी पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन की फोर्स है उसकी वैल्यू है 2000 किलोग्राम। इन दोनों का हम इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास शीयर फोर्स एट पॉइंट डी आ जाएगी 0। तो शीयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें से सिंपल सा रूल है कि हमने जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी उनको पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव लेना है। दूसरा, हमने शीयर फोर्स को कैलकुलेट करते हुए ये इस पॉइंट को, इस रूल को माइंड में रखना है कि जो पीछे से आ रही होगी फोर्स पिछले पॉइंट की उसको भी हम जब आगे वाले पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो उसको ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। शीयर फोर्स कैलकुलेशन के बाद जो तीसरा स्टेप आता है वो हम क्या करेंगे, शीयर फोर्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है उसके हिसाब से हम शीयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए
दो तीन पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी होता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है तो पॉइंट लोड की सूरत में हम जो है वो 90 डिग्री लाइन लगाएंगे, 90 डिग्री लाइन को ड्रा करेंगे। और अगर किसी पॉइंट्स के दरमियान यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए हम 1 डिग्री लाइन या इंक्लाइन लाइन लगाएंगे। और अगर किसी पॉइंट्स के दरमियान जैसा कि ए और बी पॉइंट के दरमियान कोई लोड नहीं है, सी और डी पॉइंट के दरमियान भी कोई लोड नहीं है, तो इस सूरत में हम 0 डिग्री या 180 डिग्री लाइन को ड्रा करेंगे। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जो है 3 पॉइंट्स को हमने माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि पॉइंट लोड की सूरत में हम 90 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे। यूडीएल लोड की सूरत में हम 1 डिग्री या इंक्लाइन लाइन को ड्रा करेंगे। और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान लोड नहीं है, लोड की वैल्यू 0 है, तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके लिए 0 डिग्री या 180 डिग्री ड्रा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितनी है, बी पॉइंट पे कितनी है, बी और सी के दरमियान कितनी है। तो ए पॉइंट के ऊपर जो शियर फोर्स है उसकी वैल्यू है 2000 किलोग्राम और ए पॉइंट के ऊपर रिएक्शन की फोर्स है और वो पॉइंट लोड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो शियर फोर्स की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हैं वो पॉजिटिव में भी हैं और नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव भी उनके साइन हैं। तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो है हम उसको फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं और मूवमेंट्स को भी, और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो फोर्सेस या मूवमेंट्स होती हैं उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे जिसको न्यूट्रल एक्सिस का नाम देते हैं। इस एक्सिस के ऊपर तमाम फोर्सेस जो हैं वो या मूवमेंट्स या स्ट्रेसेस जो हैं वो 0 के बराबर होती हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट के ऊपर जो शियर फोर्स है उसकी वैल्यू है 2000 किलोग्राम और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होगी। और ए पॉइंट के ऊपर जो शियर फोर्स है वो पॉइंट लोड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लाइन को ड्रा करेंगे। तो इसके लिए आपने कोई भी स्केल सेट कर लेना जिसके हिसाब से आपने जो है वो ड्राइंग को ड्रा कर लेना है। इसमें ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो 2000 किलोग्राम की वैल्यू है वो 500 किलोग्राम की वैल्यू से ज़्यादा हो। तो लाइनों को आपने इस हिसाब से ड्रा करना है। तो ए पॉइंट के ऊपर जो शियर फोर्स है वो पॉइंट लोड है और पॉजिटिव है, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आ जाएगी। पॉइंट लोड होने की वजह से हम इसके लिए 90 डिग्री लाइन को ड्रा करेंगे। इसके बाद अब देखें कि ए और बी पॉइंट के दरमियान कोई लोड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 0 डिग्री या 180 डिग्री लाइन को ड्रा कर लेंगे। तो ए और बी के दरमियान हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट। बी पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू है 500 किलोग्राम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बी पॉइंट के ऊपर भी जो लोड है वो पॉइंट लोड है, तो इसके लिए हम 90 डिग्री लाइन को ड्रा करेंगे। और ये जो 2000 किलोग्राम, ये 500 किलोग्राम है, ये 2000 किलोग्राम से कम है, तो इसके लिए हम जो है वो लाइन नीचे ड्रा कर लेंगे। अगर बी पॉइंट पे वैल्यू ज़्यादा होती तो फिर हमने इससे ऊपर जाना था। तो बी पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 500 किलोग्राम। इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास शियर फोर्स थी फ्राम बी टू सी और उसकी वैल्यू है -500 किलोग्राम फ्राम बी टू सी, और वैल्यू कितनी है, -500 किलोग्राम। तो बी पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू थी 500 किलोग्राम और सी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आई है फ्राम बी टू सी शियर फोर्स की भी वो है -500 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये बी और सी के दरमियान लोड अप्लाई हो रहा है ये यूडीएल लोड है, और यूडीएल लोड के लिए हम क्या करते हैं, 1 डिग्री लाइन या इंक्लाइन लाइन को ड्रा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बी और सी के दरमियान जो है वो इंक्लाइन लाइन को ड्रा कर लेंगे जो 1 डिग्री होगी। तो जो सी पॉइंट होगा फ्राम बी टू सी, उसके ऊपर हमारे पास शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी -500 किलोग्राम। अब इसके बाद जो सी से नेक्स्ट पॉइंट है वो होगा फ्राम बी टू सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा सी पॉइंट के ऊपर शियर फोर्स। तो सी पॉइंट पे जो पीछे से फोर्स आ रही है वो है -500 किलोग्राम
और सी पॉइंट के ऊपर जो अपनी फोर्स है पॉइंट जो कि -1500 किलोग्राम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारे पास इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास शीयर फोर्स एट पॉइंट सी की वैल्यू आ जाएगी -2000 किलोग्राम। और सी पॉइंट के ऊपर भी जो लोड अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री लाइन को नीचे जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000 किलोग्राम। साथ साइन जो है वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अंडरस्टूड है कि नेगेटिव में होंगी और उससे ऊपर जो है वो पॉजिटिव में होंगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे कि सी और डी के दरमियान जो है वो कोई लोड नहीं है। तो इसके लिए 0 डिग्री लाइन या 180 डिग्री लाइन को हम ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डी पॉइंट के ऊपर जो कि डी पॉइंट है उस पर शीयर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। तो हम क्या करेंगे, इस 2000 किलोग्राम की वैल्यू को जो कि यहाँ पे -2000 थी और डी पॉइंट पे जाके ये 0 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के साथ इसको मिला देंगे। तो इस तरह जो है वो शीयर फोर्स की डायग्राम जो है वो ड्रा हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर को कैलकुलेट करना है। पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर शीयर फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 होती है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जो कि ई पॉइंट के ऊपर आया है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर आ रहा है उनको हम ड्रा कर लेंगे इस तरह कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर पॉजिटिव शीयर फोर्स आ रही है 1500 किलोग्राम और दूसरा पॉइंट है इसके ऊपर भी जो है वो नेगेटिव शीयर फोर्स आ रही है और उसकी वैल्यू है 500 किलोग्राम। ये जो दोनों हैं ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। यहाँ पे हम सिमिलर ट्राइंगल का रूल अप्लाई करेंगे कि जितना एंगल इस ट्राइंगल में है उतना ही एंगल दूसरी ट्राइंगल में भी होगा। एडजेसेंट ट्राइंगल का हम रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ट्राइंगल नंबर 1 में जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 500 किलोग्राम और इसकी जो बेस होगी, टोटल हमारे पास डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इस ट्राइंगल का जो बेस है उसको हम कंसिडर कर लेंगे कि ये x के बराबर है। तो जो दूसरी ट्राइंगल है इसका जो बेस होगा वो होगा 1 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल नंबर 1 में हम ये जो है वो रेशो अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ट्राइंगल नंबर 1 में जो परपेंडिकुलर है वो 500 किलोग्राम है और उसकी बेस जो है वो x के बराबर है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 500 ओवर x। इसी तरह जो ट्राइंगल नंबर 2 है इसमें भी हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 1500 किलोग्राम है और ट्राइंगल नंबर 2 की जो बेस है वो है 1 माइनस x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 500 ओवर x इज इक्वल टू 500 ओवर 1 माइनस x। तो इस सारी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 1 माइनस 500 इंटू एक्स और दूसरी जो है इक्वेशन वो भी हमारे पास बनेगी 500 इंटू एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जो -500 है इक्वल साइन की तरफ ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1000 x और दूसरी तरफ जो आ जाएगी 500 x आ जाएगी। तो इन दोनों को हम सॉल्व करें। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि 500 को 1000 पर डिवाइड करें तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट से ये B पॉइंट है, B पॉइंट से 0.5 मीटर जिसके डिस्टेंस पे जाके जो है वो शीयर फोर्स की वैल्यू 0 हो जानी है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे कि ये एक नया पॉइंट आ गया जिसको हम ई पॉइंट का नाम देंगे और ये बी पॉइंट से कितने फासले पे होगा 0.5 मीटर के ऊपर, कि यानी कि 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे जाके जो शीयर फोर्स है उसकी वैल्यू ने 0 हो जाना है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ने मैक्सिमम हो जाना है। इसके बाद जो तीसरा हमारा नंबर 4 जो स्टेप होगा
वो क्या होगा कि हमने शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि मोमेंट इज़ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट पे अगर हम मूवमेंट निकालते हैं तो मूवमेंट इज़ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस की, कि फोर्स को उसके मुतलका फासला से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास मूवमेंट आ जाएगी। तो मूवमेंट में भी हमने दो पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि एक जो है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होंगी उनको हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेंगे। इसके अलावा जिस पॉइंट पे भी हमने मूवमेंट कैलकुलेट करनी है उससे पीछे वाले पॉइंट की भी मूवमेंट को भी हम प्लस या माइनस करेंगे, या उससे पीछे जो पॉइंट होगा उसकी फोर्स भी लेंगे और उसके डिस्टेंस को भी लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो ए पॉइंट है। ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो रिएक्शन की फोर्स है जो कि 2000 किलोग्राम है। और पहले पॉइंट पे हमने जो बेंडिंग मूवमेंट लेनी है उसके लिए हम क्या करेंगे कि मूवमेंट इज़ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ए स्पॉट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर ही हम बेंडिंग मूवमेंट को उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ड्रा कर रहे हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर जो फासला होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। यहाँ पे फोर्स जो है वो 2000 किलोग्राम है। तो मूवमेंट का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस आ जाएगा। फोर्स हमारे पास 2000 है और डिस्टेंस है हमारे पास 0.0। तो यहाँ से ए पॉइंट के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी वो 0 के बराबर होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बी पॉइंट पे मूवमेंट लेनी है। तो बी पॉइंट पे मूवमेंट हम कैसे लेंगे कि पीछे वाली फोर्स और उसके बी पॉइंट तक फासले को भी हम कंसिडर करेंगे। तो पीछे से फोर्स पहली आ रही है 2000 किलोग्राम और बी पॉइंट तक जो फासला है वो 1.5 मीटर है। तो मूवमेंट बन जाएगी 2000 इंटू 1.5। और इसके अलावा बी पॉइंट के ऊपर जो अपनी फोर्स है वो है -1500 किलोग्राम। माइनस इसलिए कि ये डाउनवर्ड है, तो -1500 किलोग्राम। और बी पॉइंट के ऊपर इस फोर्स का जो फासला है पॉइंट लोड का वो 0 है। तो -1500 इंटू 0 आ जाएगा। उसको आप लिखें या किसी चीज़ में से 0 को माइनस करें या किसी में ऐड करें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी पॉइंट पे हमने बेंडिंग मूवमेंट कैसे लेनी है कि पहली फोर्स हमारे पास आ रही है 2000 किलोग्राम और बी तक फासला है 1.5 फोर्स है पहली। बी पे हमने मूवमेंट लेनी है। बी पे मूवमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, पहली फोर्स रिएक्शन की 2000 किलोग्राम और बी तक फासला 1.5, 2000 इंटू 1.5 हम कर देंगे। इसके अलावा ये जो -1500 है ये भी बी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स है, लेकिन इसका फासला 0 है। तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो बी पे अगर हमने मूवमेंट लेनी है तो पहली फोर्स हमारे पास आएगी 2000 किलोग्राम और बी तक फासला आएगा 1.5 मीटर। और इसकी डायरेक्शन जो बनेगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज होने की वजह से इसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो बी पे मूवमेंट आ जाएगी 2000 इंटू 1.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आ जाएगी 3000 किलोग्राम मीटर। इसके बाद हमने क्या करना है कि बी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सी पॉइंट, सी पे हमने बेंडिंग मूवमेंट लेनी है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि सी से पीछे आप देखेंगे पहली फोर्स हमारे पास जो आ रही है, पहली फोर्स उसका सी तक फासला, उसके बाद दूसरी पॉइंट फोर्स उसका सी तक फासला, और ये जो यूडीएल है इसको भी हमने सी तक फासले के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो अगर सी पे मूवमेंट लेनी है किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि पहली फोर्स हमारे पास आ रही है 2000 किलोग्राम, सी तक इसका फासला बनेगा 2.5। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी तो ये पॉजिटिव आएगी। और इस तरह ये जो 500 किलोग्राम है ये दूसरी फोर्स है, ये भी सी के गिर्द मूवमेंट बना रही है। फोर्स है 1500 किलोग्राम, सी तक इसका डिस्टेंस है 1 मीटर और इसने सी के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो इसको हम माइनस लेंगे। तो पहली फोर्स होगी 2000 इंटू 2.5 माइनस दूसरी फोर्स होगी 1500 इंटू 1। फिर इसके बाद तीसरी फोर्स होगी यूडीएल की। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूडीएल को फासले से 2 बार ज़रब देते हैं, एक दफ़ा पूरे फासले के साथ, दूसरी दफ़ा उसी फासले के हाफ के साथ। तो यूडीएल है 1000 किलोग्राम, कितने मीटर पे अप्लाई हो रहा है 1 मीटर पे, और इसका हाफ कितना है 1000 इंटू 1। और आगे जो डिस्टेंस का मूवमेंट बनाने के लिए हाफ करेंगे वो रहेगा 1/1/2। तो तीसरी मूवमेंट बनेगी 1000 इंटू 1 इंटू 1/2। तो सी पे अगर हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहली फोर्स आ जाएगी 2000 और सी तक उसका फासला 2.5। इसको पॉजिटिव इसलिए लिया है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। माइनस दूसरी फोर्स है 1500
पॉइंट लोड है, इसका सी तक जो फासला है वो 1 मीटर के बराबर है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाए 1500 इंटू 1 करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1500 प्लस जो तीसरी फोर्स होगी वो भी माइनस की होगी जो कि यूडीएल लोड है। यूडीएल को हमने कैसे सॉल्व करना है, यूडीएल को फासले से 2 बार ज़रब देते हैं 1000 इंटू 1, एक दफ़ा हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी दफ़ा इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि लोड हमारे पास था 1000 किलोग्राम पर मीटर। जब हम इसको 1 मीटर से के ऊपर ये अप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 किलोग्राम, जो कि मूवमेंट नहीं है, एक फोर्स है। तो मूवमेंट से आगे फोर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये यूडीएल जितने फासले के ऊपर अप्लाई हो रहा था 1 मीटर पे अप्लाई हो रहा है तो इसके हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसका हाफ जब इसको हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रहेगी 500 किलोग्राम। तो बेंडिंग मूवमेंट जब हम सी पे लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट एट सी पॉइंट पे आ जाएगी 3000 किलोग्राम। नेक्स्ट आ रहेगी बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हम देंगे पहली फोर्स है 2000 किलोग्राम और सी तक इसका फासला है 4 मीटर, और ये डी पॉइंट के गिर्द इसने क्लॉकवाइज जाना तो ये पॉजिटिव होगी। दूसरी फोर्स है जो कि पॉइंट लोड है और डी के गिर्द इसने एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो माइनस आ जाएगा 1500 और इसका डी तक फासला होगा 2.5 मीटर। तीसरी फोर्स जो है वो यूडीएल है, यूडीएल कितना है 1000 किलोग्राम और कितने मीटर पे अप्लाई हो रहा है 1 मीटर पे। तो सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे, पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 किलोग्राम बन जाएगा। जब यूडीएल को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट लोड बनता है और उतने ही स्पैन के सेंटर में आता है। तो यहाँ पे 1000 किलोग्राम आ जाएगा। हमने मूवमेंट लेनी है डी पॉइंट तक, तो सेंटर से डी तक जो फासला होगा वो बनेगा 1/2 प्लस 1.5। और इसके अलावा जो चौथी मूवमेंट बनेगी वो पॉइंट लोड की होगी। पॉइंट लोड की वैल्यू है 1500 किलोग्राम और डी पॉइंट इसका फासला है 1.5 और ये एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में लेंगे। तो डी पॉइंट पे जब हमने बेंडिंग मूवमेंट लेनी है तो इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहली फोर्स है 2000 और डी तक इसका फासला 4 मीटर। पॉजिटिव इसको इसलिए लिया है कि जो रिएक्शन की फोर्स है ए पॉइंट की तो उसने डी पॉइंट के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे माइनस। दूसरी फोर्स जो है वो पॉइंट लोड है बी पॉइंट पे और उसका डी तक फासला है 1.5 प्लस 1 करेंगे 2.5 हो जाएगा, माइनस 1500 इंटू 2.5 माइनस। तीसरी जो फोर्स है वो यूडीएल है। सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे। पॉइंट लोड में कैसे चेंज होगा कि हम यूडीएल को स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 1 किया, ये पॉइंट लोड बन गया और उतने ही स्पैन के ये मिड में आ गया। तो हम क्या करेंगे मिड से यूडीएल लोड के मिड से हमने डी पॉइंट तक फासला ले लेना है। वो कितना बनेगा कि टोटल डिस्टेंस पे था ये 1 मीटर पे अप्लाई हो रहा है तो 1 मीटर का हाफ बनेगा 1/2 और डी तक जो इसका फासला है 1/2 प्लस 1.5 कर देंगे। तो यूडीएल की मूवमेंट कैसे बनेगी 1000 इंटू 1 इंटू 1/2 ये जो यूडीएल का डिस्टेंस था उसका हाफ प्लस 1.5 जो हमने ऐड किया है वो डी पॉइंट तक जाने के लिए। इसके अलावा जो लास्ट मूवमेंट है हमारे पास, लास्ट फोर्स है वो सी पॉइंट के ऊपर यूडीएल लोड है, इसकी वैल्यू कितनी है 1500 और डी पॉइंट तक इसका फासला है 1.5 मीटर। इसने जो है वो डी स्पोर्ट के एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इसको हम माइनस में लेंगे। फोर्स आ जाएगी -1500 और डी तक फासला होगा 1.5। तो इस सारी वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी हमारे पास आ जाएगी 0। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट की है ए स्पोर्ट के गिर्द और डी स्पोर्ट के गिर्द, ये एक तरीका का हमारे पास ये चेक भी है कि अगर दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग की जो वैल्यू है वो 0 आए तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने कैलकुलेशन किया है वो ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के हिसाब से हम जो है वो जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर था, जिस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स जाके जो 0 हुई है और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हुई है जिसको हमने कैलकुलेट किया है 0.5 मीटर, इसके ऊपर भी हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे ई, जिसको हमने ई पॉइंट का नाम दिया है। तो बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे
कि स्पोर्ट से लेकर ई पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, पहली फोर्स और ई पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि 0.5 मीटर है, जिसको हमने सिमिलर ट्राइंगल के रूल की मदद से हमने कैलकुलेट किया था। ये डिस्टेंस हम ले लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ई पॉइंट के कितनी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले जो ई पॉइंट से लेकर स्पोर्ट तक का डिस्टेंस है वो बनता है 1.5 इंटू 0.5। पहली फोर्स है हमारे पास रिएक्शन की 2000 किलोग्राम, और ई तक जो इसका फासला है वो है 1.5 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 2 मीटर। तो पहली फोर्स हमारे पास आ जाएगी 2000 इंटू 2 माइनस दूसरी फोर्स जो हमारे पास आएगी वो होगी 1500, और इसका जो ई पॉइंट तक फासला है वो है 0.5 मीटर। तो ये हमारे पास आएगा 1500 इंटू 0.5। इसके अलावा तीसरी फोर्स भी एक इस पॉइंट पे आ रही है जो कि यूडीएल है, और यूडीएल भी जो है वो 0.5 मीटर के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि यूडीएल को हम फासले से 2 बार ज़रब देंगे। यूडीएल हमारे पास कितना है 1000 है, और कितने मीटर पे ये अप्लाई हो रहा था, यानी कि बी और ई के दरमियान जो फासला है वो 0.5 मीटर है। तो यूडीएल को हम फासले से 2 बार ज़रब देंगे, 1000 इंटू 0.5 इंटू 0.5/2। यूडीएल को फासले से 2 बार ज़रब इसलिए देते हैं कि जब हम एक बार उसको ज़रब देते हैं तो वो पॉइंट लोड बनता है, और पॉइंट लोड से आगे मूवमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उतने ही फासले के हाफ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगी, पॉइंट ऑफ जीरो शेयर के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि पहली फोर्स आ रही है रिएक्शन की, ई पॉइंट जिसको हमने नाम दिया है पॉइंट ऑफ जीरो शेयर का, वहाँ तक हमारा डिस्टेंस बनता है 1.5 इंटू 0.5। तो ये टोटल डिस्टेंस बन जाएगा ई पॉइंट तक 2। इसके बाद दूसरी फोर्स है पॉइंट लोड है जो कि ई पॉइंट गिर्द इसने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो ये माइनस होगी, -1500 इंटू 0.5। तीसरी फोर्स देखें ना, ई पॉइंट के बी और ई पॉइंट के दरमियान भी एक यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है। तो यूडीएल लोड की वैल्यू है 1000, और बी और ई के दरमियान डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो जब आपने यूडीएल को सॉल्व करना है तो यूडीएल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि डिस्टेंस से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। एक दफ़ा जितने वो फासले के ऊपर अप्लाई हो रहा है, दूसरी दफ़ा उसी फासले के हाफ के साथ। तो ई पॉइंट के ऊपर हम बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पहली फोर्स आ रही है 2000 मीटर और ई तक फासला है 2 मीटर, माइनस दूसरी फोर्स पॉइंट लोड है जो कि ई के गिर्द इसने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो फोर्स है -1500 और ई तक इसका फासला है 0.5। तीसरी जो फोर्स है वो यूडीएल है, यूडीएल की वैल्यू है 1000 और बी और ई के दरमियान फासला 0.5 है। तो यूडीएल को फासले से 2 बार तरफ देते हैं, एक दफ़ा पूरे फासले के साथ, दूसरी दफ़ा उसी फासले के हाफ के साथ। तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट जो है वो एट पॉइंट ई की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3093.75 किलोग्राम है, 3094 किलोग्राम डॉट मीटर है, तो जो कि बाकी तमाम मूवमेंट से ज़्यादा है। तो इससे भी ये बात ज़ाहिर होती है कि जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर होता है उसके ऊपर बेंडिंग मूवमेंट की मिकदार जो है वो मैक्सिमम होती है। इसके अलावा ये जो हमने पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर कैलकुलेट किया है जिसका जो हमने डिस्टेंस है वो निकाला है 0.5 मीटर। इसका एक चेक ये भी है कि हम क्या करें कि अगर हमने ये देखना है कि ये जो हमने पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर डिस्टेंस निकाला है ये इसकी वैल्यू ठीक है या गलत है, तो उसका एक चेक ये भी है कि हम क्या करें कि ये जो डायग्राम बनी है जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखें शीयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 500 किलोग्राम है। इस पॉइंट पे भी शीयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 500, और इस पॉइंट पे भी शीयर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 500 किलोग्राम है। तो अब हम देखें कि इन पॉइंट्स के दरमियान लोड कौन सा लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, और यूडीएल लोड की वैल्यू कितनी है, 1000। तो हम क्या करें कि शीयर फोर्स को यूडीएल लोड से डिवाइड कर दें। तो ये 500 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे, 500 को जो कि शीयर फोर्स की वैल्यू है बी पॉइंट पे, और बी और सी के दरमियान जो यूडीएल लोड लग रहा है उसकी वैल्यू 1000। तो जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर।
तो ये भी एक किस्म का चेक है कि अगर आपने चेक करना है कि जो पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर आया है इसकी वैल्यू ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें कि पॉइंट्स की बी पॉइंट के ऊपर जो शेयर फोर्स है और उसको बी और सी के दरमियान जो यूडियल लोड से डिवाइड कर दे, तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो भी पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर होगा। इस सारी कैलकुलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो हमने क्या करना है कि हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने के लिए भी क्या है कि अगर पॉइंट लोड होगा उसके लिए हम 1 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे, और यूडियल लोड होगा तो उसके लिए हम 2 डिग्री लाइन या कर्व ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ को देखेंगे कि ए पॉइंट पे वैल्यू 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट भी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप एक न्यूट्रल एक्सिस लगाते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं जिसको एन ए कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, जिस पे तमाम फोर्सेस मूवमेंट्स या स्ट्रेसेस 0 होती हैं। तो ए पॉइंट के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम 0 से जो डिनोट कर देंगे या जाहिर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है बी, और बी के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 3000 किलोग्राम डॉट मीटर। और अब हम देखेंगे कि ए और बी के दरमियान लोड कौन सा है, यूडीएल लोड है, सॉरी पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड होगा तो इसके लिए हम 1 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे, यानी कि तिरछी लाइन। तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के लिए जो बेंडिंग मोमेंट है वो 3000 किलोग्राम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी एक लाइन इंक्लाइन लाइन एक ड्रा कर देंगे। इसके बाद बी पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ई पॉइंट है, और ई पॉइंट के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो तकरीबन 3094 किलोग्राम डॉट मीटर है। वो हम कैसे ड्रा करेंगे कि हम देखेंगे बी और ई के दरमियान जो लोड है वो कौन सा यूडीएल है। तो यूडीएल लोड के लिए हम क्या करेंगे, 2 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे। ये ई पॉइंट आ गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक कर्व ड्रा कर देंगे। इसके बाद ई पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सी पॉइंट है, सी पॉइंट है। सी पॉइंट के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू 3000 किलोग्राम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3000 किलोग्राम तक एक कर्व लाइन ड्रा कर दें। कर्व लाइन इसलिए ड्रा करनी है कि बी और सी के दरमियान जो लोड है वो यूडीएल है। इसके बाद सी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो है डी पॉइंट, और सी और डी के दरमियान जो लोड अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट लोड है। तो डी पॉइंट पे हम देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हम क्या करेंगे कि बी और सी पॉइंट के दरमियान जो लोड है वो पॉइंट लोड है, तो इसके लिए इंक्लाइन लाइन ड्रा करेंगे। तो डी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, तो इस 3000 किलोग्राम की वैल्यू को एक इंक्लाइन लाइन के साथ हम न्यूट्रल एक्सिस के साथ मिला देंगे। तो इस तरीके से जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करते हैं। तो अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने ड्रा करनी है तो इसके लिए क्या होगा कि अगर पॉइंट लोड है तो 1 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे, और अगर यूडीएल है तो 2 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो सारी कैलकुलेशन थी इसका मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि किस पॉइंट पे शीयर फोर्स ज़्यादा है और किस पॉइंट पे शीयर फोर्स कम है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर जो शीयर फोर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इसको हम किस तरीके से काउंटर करेंगे। शीयर फोर्स को काउंटर करने के लिए हम स्पोर्ट्स के करीब जो रिंग्स स्टिरप्स डालेंगे उनका फासला कम कर देंगे, यानी कि जहाँ पे शीयर फोर्स ज़्यादा होगी बीम में वहाँ स्टिरप्स का फासला हम कम कर देंगे। दूसरा, जहाँ पे शीयर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी हम क्या करेंगे कि स्पोर्ट से LN/5 या LN/4 के ऊपर मेन बार को 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री के ऊपर बेंड करके ऊपर वाले कंप्रेशन जोन में ले जाएंगे, जो कि शीयर रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे, शीयर फोर्स को वो काउंटर करने में मदद देगी। इस तरह जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है इसको बनाने का मकसद क्या है कि इससे हमें ये पता चल जाए कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिनिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है। तो स्पोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम है, जबकि सेंटर पे मैक्सिमम होती है यहाँ पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, जो कि पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर है। इसको कैलकुलेट करने का मकसद ये है कि हमें ये पता चल जाए कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब ये है कि बीम ने वहीं से फेल होना है। तो पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बीम के अंदर मेन बार्स को डिज़ाइन करेंगे, टेंशन इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करेंगे, और वो किस बेस के ऊपर डिज़ाइन की जाएंगी, वो इस जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आई है पॉइंट ऑफ ज़ीरो शेयर के ऊपर, उसी बेस के ऊपर हम जो मेन बार को डिज़ाइन करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।